सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी पॉलिटिशियन, किसी तानाशाह ने सत्ता को हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है तो इसकी भारी कीमत उसी जनता को चुकानी पड़ी है जो इस्तेमाल हुई है। भारी तबाही के बाद जब जनता के सर से धर्म का नशा उतरता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से हम राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के खतरनाक नतीजे को देख और समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्म को निजी और विकास को राजनीति का मुद्दा बनाकर 15-20 सालों में ही किस तरह एक देश को मजबूत और खुशहाल बनाया जा सकता है, इसकी रोशन मिसाल हमारा ही एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल की चरम सीमा यह है कि जनता इतनी अंधी हो जाए कि उसे अपने चहीते नेताओं का भ्रष्टाचार नजर ही ना आए और बाकी नेता लुटेरे दिखने लगे। पाकिस्तान को लूटने वालों ने अपने विरोध की सभी आवाजों को इस्लाम जिंदाबाद के नारों की गूंज में दबा दिया। इस्लाम को पाकिस्तान और पाकिस्तान को इस्लाम बनाकर वहां के राजनेताओं और उनके उद्योगपति दोस्तों ने दोनों हाथों से अपने ही देश को लूटा और धर्म की अफीम चाटी हुई जनता यही ख्वाब देखती रही कि जल्द ही पाकिस्तान मुस्लिम विश्व का गुरु बनेगा। मामला यहीं तक नहीं रुका। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने जब जनता को विकास के रास्ते पर लाने में खुद को नाकाम पाया तो उन्होंने भी क्षेत्र, भाषा और जाति की राजनीति का रास्ता चुन लिया और विकास की बची कुची संभावना का भी बंटाधार कर दिया। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाबी मुहाजिर आंदोलन अब पाकिस्तान के संघीय ढांचे के लिए खतरा बने हुए हैं। अफसोस यही सब आज हमारे देश में हो रहा है। मणिपुर में आग लगी हुई है। अब तो खुलकर आरोप लगने लगे हैं कि सरकार सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रही है और इन ताकतों को प्रधानमंत्री का मौन समर्थन हासिल है। विश्व गुरु ने अपना मौन तब तोड़ा जब पूरी दुनिया ने हमारी बहनों को नंगा कर परेड कराने का वीडियो देख लिया। अपने ही देश के सिख किसानों को खालिस्तानी और मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर अलगाववादियों को ताकत दी जा रही है। सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मजे की बात यह है कि इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस नारा दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि गैर भाजपाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है दोस्तों कि भाजपाई वोटर्स अच्छे से जानते हैं कि उनकी पार्टी के नेता दूध के धुले नहीं हैं और भाजपा ज्वाइन करते ही बड़े से बड़े भ्रष्टाचारियों की कमीज भी सफेद हो जाती है। लेकिन धर्म की राजनीति का नशा उनके सर पर इस कदर चढ़ गया है कि आज की तारीख में उन्हें ईमानदार गैर भाजपाइयों के मुकाबले बेईमान भाजपाई कबूल हैं। आपको याद होगा ना एक मशहूर विज्ञापन यानी एक फेमस एड जिसकी टैगलाइन है, टेढ़ा है पर मेरा है। मोदी समर्थकों को समझना होगा कि अगर वो भाजपाई बेईमानी के लिए टॉलरेंस और गैर भाजपाई बेईमानी के लिए जीरो टॉलरेंस की अपनी गलत मानसिकता को नहीं बदलते तो जल्द ही देश जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के गर्त में चला जाएगा। हमारा भारत देश सैकड़ों जातियों, भाषाओं, क्षेत्रीयताओं में विविधता को समेटे हुए है। इसे किसी नमकीन स्नैक्स की तरह से ये कहकर नहीं चलाया जा सकता कि टेढ़ा है पर मेरा है। भाजपाई वोटर्स अगर आज धर्म की सत्ताधारी राजनीति का समर्थन और सपोर्ट करेंगे तो कल जाति और क्षेत्र की राजनीति करने वाले बेईमान नेताओं की बेईमानी पर उनके समर्थक भी अपनी आंखें मूंद लेंगे। दोस्तों, राजनीति और नैतिकता दो अलग अलग ध्रुव हैं, दो अलग अलग पोल। इसलिए इसमें संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका यानी अदालत, चुनाव आयोग आदि संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र के चौथे पिलर यानी मीडिया की है, जिस पर आज खुलकर आरोप लग रहे हैं। पिछले 2.5 महीने से जलते मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय मीडिया रात दिन सीमा हैदर को दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार पत्रकारिता बिल्कुल ही खत्म हो गई हो।
कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार दी टेलीग्राफ ने मणिपुर गैंगरेप मामले में 79 दिनों बाद मोदी जी के मौन तोड़ने पर बहुत ही तीखा तंज किया। अखबार ने एक रोते हुए मगरमच्छ की तस्वीर के साथ लिखा कि इट टुक 79 डेज ऑफ पेन एंड शेम टू पियर्स 56 inches skin। यानी दर्द और शर्म को 56 इंची खाल से बाहर आने में 79 दिन लग गए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े हिस्से ने मणिपुर को लेकर कोई मुहिम नहीं चलाई कि सरकार जागने पर मजबूर होती। ऐसे में यह जिम्मेदारी देश की जनता यानी हम सबकी है कि सत्ता के इस स्लोगन दाग अच्छे हैं भाजपा है ना को चुनौती देते हुए साफ साफ कहा जाए, अगर टेढ़ा है तो मेरा नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।